आप सभी को नमस्कार साथियों। आप भी जुलाई का महीना है और निश्चित रूप से प्रकृति है जो हरियाली की चादर ओढ़े हम सब के लिए बहुत ही सुखदायक और आँखों के लिए बहुत ही सुहावना मौसम आ चुका है। तो ऐसे ही मौसम में बहुत सारे जीव जंतुओं का निकलना स्वाभाविक बात होती है। तो मैं आज एक जीव के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी और उनसे अवगत कराऊंगा, जो अक्सर खास करके जो पथरीली है, दरीली है, या जिसको हम जिस इलाका में मिल सकते हैं, तो आपको मैं उस जीव से परिचित कराऊंगा। निश्चित रूप से इसकी जो जहर है बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। विष, अगर विश्व में इसकी जहर की तुलना किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आपका अगर कुछ सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं उस जीव के बारे में अवगत कराता हूँ जो खास करके जो पथरीली इलाकों में पाई जाती है, और ऐसी ही जीव मुझे देखने को जो मिल रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं उस जीव को। जिसको हम ये बिच्छू बोलते हैं साथियों। ये बहुत ही इसका डंक खतरनाक होता है। एक और प्रकार का इसका किस्म पाया जाता है जो खास करके ग्रामीण अंचल में मिलता है। लेकिन ये जो बिच्छी है जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में भूरी बिच्छी के नाम से जानते हैं। ये भी शांत बैठा है। इसका डंक बहुत ही खतरनाक है, चाहे तो इंसान की जान भी जा सकती है। ये खास करके बारिश का मौसम हो गया, या बारिश के जो समय में शुरुआत में जब लगते हैं तो उस समय ये ऐसे बिच्छू देखने को घर घर भी मिलता है। और ख़ास करके ये पथरील की जैसे ये जगह है, ऐसी कोने में ये अपना स्थान बनाती है। इसकी मादा जो होती है, इनकी माँ होती है, इसको कहते हैं कि जब बच्चों को जन्म देती है तो यही बच्चे उनको अपना भोजन बना के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। मतलब बिच्छू जब बहुत सारे बच्चों को एक साथ जन्म देती है, और जो अपने वो सब उनकी पीठ पे बिठाए रखती है। खैर मैं उस दृश्य को भी दिखा नहीं पाऊँगा। तो ये ऐसे ही इलाकों में रहते हैं जहाँ पे सांप बिच्छुओं का डेरा रहता है। तो साथियों, ये बिच्छू अपना जो भोजन है वो सर्वप्रथम जब छोटे रहते हैं तो इधर उधर न चर के वो अपने माता के शरीर को ही भक्षण के रूप में करते हैं, और इस तरह उसकी जो मादा है उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब उसका अंत हो जाता है। तो धन्यवाद साथियों। अभी आप तक ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी जीव जंतु प्रकृति की जो हमारे बीच में रहते हैं उन सभी चीज़ों को लेके आप तक ज़रूर पहुंचूंगा। अभी बुआई का सीज़न है, मस्त कृषि का मौसम है, चारों तरफ देखिए हरियाली ही हरियाली है। थैंक यू।